मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाऊंगी। मैंने प्रॉपर बीटेक किया, उसके बाद फिर जॉब करने लगी। लेकिन कोरोना टाइम में खुद को जानने का बहुत टाइम मिला, खुद के बारे में समझने का बहुत टाइम मिला, इसलिए फिर मैंने इस सेक्टर में गई। मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था मॉडलिंग करना एंड फैशंस शोज़ में जाना। तो खुद पे वर्कआउट किया, यहाँ पे योगा आइकन में भी आके मैंने खुद को ट्रेन किया, वेल फिट किया, क्योंकि शादी के बाद जनरली लड़कियाँ वेट गेन कर लेती हैं या मतलब कुछ उतना खुद पे उतना ध्यान नहीं देती हैं। तो इस तरीके से खुद को वेल ग्रूम करके उसके बाद मैं पूना जाके टियारा पैजन ट्रेनिंग स्टूडियो में जाके खुद को भी ग्रूम किया। अपने थॉट्स को आप कैसे लोगों के सामने प्रकट करते हैं, ये चीज़ें वो मैटर करती हैं। और शायद मैं भी सिर्फ इसी की वजह से सेकंड रनर अप आई हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा गहना होता है किसी भी लड़की का, और उसी के वजह से आप किसी भी इंडस्ट्री में, ये नहीं पैजेंट इंडस्ट्री, आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में खुद को कॉन्फिडेंस के थ्रू सफल कर सकते हैं। जिस समय मुझे सेकंड रनर अप पोजीशन मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मतलब जो आप बचपन से सोचे हुए हो खुद के लिए, और अगर वो सपना पूरा होता है, हाँ मैं कोशिश तो विनर की थी, बट मुझे सेकंड रनर अप भी मिला, वो भी मेरे लिए बहुत सराहने वाली बात है। मुझे बहुत खुशी, उस ट्रिप टू टॉ मैं बहुत खुश थी। मतलब मैं उस समय क्या फ़ील कर रही थी मैं आपको नहीं समझा सकती, बट मैं बहुत खुश थी। और मैं अपने माँ बाप को लेके बहुत खुश थी जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। मैं अपने इन-लॉज़ को लेके बहुत खुश थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक आने में, और मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ तक जाने में। मैं बहुत खुश थी, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैक टू बैक आपका परफॉर्मेंस होते हैं, बैक टू बैक आपके शोज़ होते हैं, बैक टू बैक आपको ड्रेस चेंज करने होते हैं। तो और ऊपर से एक तो ये चीज़ रही, मुझे लगा कि मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में मिसमैनेज हुई, वरना ये तो एक कंपटीशन है और ये इस पे ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने थॉट्स प्रकट कर पाते हैं। तो मुझे वही लगा कि मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पे थोड़ा सा वो ये चीज़ें हैं कि बिहार में इस चीज़ को लेकर के बहुत डिफरेंट पर्सपेक्शन है। मॉडलिंग की दुनिया, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री, और आजकल तरह तरह के न्यूज़ भी आते हैं, मतलब कास्टिंग काउच एंड ऑल दैट, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसेंट धीरे धीरे करके आप उस सेक्टर में जब आगे बढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को वो चीज़ फेस करना पड़े। आप खुद में इतनी काबिलियत रखें कि आपके काबिल के दम पे आपको लोग सराहें, आपको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिले। तो मैं यही मानती हूँ कि खुद में आप इतनी काबिलियत बढ़ाएं, खुद को इतना कॉन्फिडेंस बनाएं, खुद को इतने वेल तरीके से ग्रूम करें, ताकि आप वहाँ तक, आपको बिना इन सारे चीज़ों के वजह से गुजरने की वजह से आप खुद डायरेक्ट उस कदम पर पहुँचे। मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी 12th तक डीएवी खगौल पटना से पढ़ी हूँ, और फिर उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से मैंने बीटेक किया, और फिर मैंने गुड़गांव में जॉब किया, एंड देन फिर शादी के पर्पज़ से मैं यहाँ आ गई। और फिर मैं अभी यहाँ भी जॉब करती हूँ एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर नोकिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। वो लोग बहुत खुश हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ आप इस सेक्टर में जा रहे हो। उनको कहना है कि ये अपने में ही एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, और अगर आप इस मुकाम तक पहुंच रहे हो तो वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाके मुझे पता लगा कि किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं। जैसे मेरी जो वहाँ पे ट्रेनर थी मिसेस ऋतिका रामथ्री, उन्होंने मुझे वो पुणे ट्रेनिंग टियारा पैजन ट्रेनिंग स्टूडियो की ट्रेनर हैं, एंड शी ऑल्सो ट्रेन मानुषी छिल्लर आफ्टर शी वोन द मिसेस इंडिया क्राउन फॉर मिस इंडिया क्राउन फॉर मिस वर्ल्ड। सो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, और फिर मैंने ऑडिशन दिया मिसेस इंडिया के लिए। 2-3 राउंड्स पहले क्लियर किए, एंड देन फाइनलिस्ट में बनी। मॉडलिंग के दुनिया में मैं प्रियंका चोपड़ा को आइडल मानती हूँ, क्योंकि शी वॉज नॉट, वो सिर्फ ब्यूटी तक ही कॉन्साइंड नहीं है, खुद को कैसे प्रॉपर एक तरीके से मोटिवेट करके, फाइनेंशियली, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके, और फिर मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ना, मुझे उनका वो बहुत प्रेरणा देता है। बिहार के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पे स्कोप उतना नहीं मिलता। मतलब अगर ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें तो लोग सोचते हैं ये सपना जैसा लगता है कि अब बॉम्बे जा कर के सेटल डाउन होना, या खुद को कैसे ग्रूम करे, या खुद को अपने में कैसे चेंजेस लाए ताकि वो इस इंडस्ट्री में जा सके, चाहे वो इंग्लिश हो गया, फिटनेस हो गई, या हर किसी चीज़ में। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुद में कॉन्फिडेंस रहिए,
खुद में आत्मविश्वास रखिए और धीरे धीरे करके हर चीज़ सेक्टर में अपने आप को वेल ट्रेंड एजुकेट करिए और फिर आप ज़िंदगी के किसी भी कोने में सफलता हासिल कर सकती हैं। गर्ल्स लोग जो है सेल्फ डिपेंड कैसे बने, उनको क्या टिप्स देंगे? सेल्फ डिपेंडेंस बनने का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है एजुकेशन। अगर आप खुद में एजुकेशन के थ्रू आप खुद को आप पहले प्रॉपर वेल एजुकेटेड बनिए किसी भी सेक्टर में। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर बीटेक या डॉक्टर या किसी भी सेक्टर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने आप को सफलता करिए। उसके बाद फिर आप जॉब के लिए ट्राई करिए। फिर आप वेल एजुकेट होने के बाद खुद को आप जिस सेक्टर में देखना चाहती हैं उस सेक्टर में जा कर के खुद को वेल एजुकेट करके अपने आप को जॉब के लिए प्रॉपर ये करिए और फिर आप उस फील्ड में आप अपना क्षेत्र आगे बढ़ा सकते हैं।